हेलो दोस्तों, यंग इंडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने हमारे चैनल पर पोलिंग करवाई थी, वोटिंग करवाई थी। आप लोगों से पूछा था कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो। तो जो नंबर 1 जो टॉपिक निकल कर आया है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज से संबंधित गाइडेंस चाहते हो। दूसरा है कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा अर्न कर सकते हैं, चाहे पॉकेट मनी के लिए या अपनी एजुकेशन को फंड करने के लिए या और भी कोई कारण हो। तो ये 2 टॉपिक निकल के आए हैं। तो जो नंबर 1 टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से संबंधित जो आप गाइडेंस चाहते हो, उससे संबंधित दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हमने इस चैनल पर बनाए हुए हैं। तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब जो है आज से हम जो है यूपीएससी से संबंधित बहुत सारे और नए वीडियोस लाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे जो भी आपके सवाल है इसकी तैयारी स्टार्ट करने से लेकर वो सारे हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी फाइनल किए हुए हैं जिन पर हम वीडियोस बनाएंगे। बाकी जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने जो भी सवाल हैं यूपीएससी से संबंधित वो बता सकते हैं। तो अगर लगेगा कोई नया टॉपिक है तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो नहीं बनाना होगा तो हम आपको कमेंट में आंसर कर देंगे। एक हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है ताकि जो भी यूपीएससी से संबंधित कुछ कंटेंट है, कुछ अपडेट्स है, कुछ डिस्कशंस करने हो वो वहां हम कर सकते हैं। उसका भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो ये लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। तो कोई भी आपको सवाल हो आप ऑडियो मैसेज भेजकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जब भी समय मिलेगा आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, अधिकतर बच्चों का, अधिकतर एस्पिरेंट्स का ये सवाल होता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लेकिन मैं कहूंगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सवाल खुद से ये होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट। व्हाई जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है ये वो एग्जामिनेशन होता है जो आप एक तरीके से कॉलेज फिनिश होने पर, ग्रेजुएशन के बाद देते हो। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन फिनिश होने के साथ ही इसमें अपीयर होते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी अच्छी खासी कहीं और पर जॉब कर रहे होते हैं, किसी और प्रोफेशन में होते हैं। फिर उन्हें लगता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए और फिर इसमें अपीयर होते हैं। कोई पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाता है, कोई जो है कई अटेम्प्ट देता है उसके बाद सेलेक्ट होता है। कई लोग बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं भी हो पाते हैं। कोई बात नहीं, वो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है कि कुछ सेलेक्ट होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, वैकेंसीज भी लिमिटेड होती है, ये एक सच्चाई है। लेकिन दोस्तों एक चीज हमें समझनी होगी, वो ये कि इस एग्जाम के अंदर आपको अगर एंटर होना है तो आपको जो है गंभीरता के साथ लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। एटलीस्ट जब आप सोचते हैं तब से आपको 2 साल तो तैयारी करनी ही होगी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट जो भी आपने डिसाइड किया है उसके लिए भी समय देना है। दोस्तों, एक ही किताब जो है आचार्य प्रशांत को आप जानते होंगे। किताब का नाम है कर्मा। ये मैंने पढ़ी। इसके अंदर कुछ पंक्तियां किसी चैप्टर में जो पढ़ी बहुत ही अच्छी लगी, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना भी एक बड़ा लक्ष्य, ये छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। इंडिया के जो बेस्ट माइंड है वो इसके लिए कंप्लीट करते हैं। तो छोटा लक्ष्य नहीं, बड़ा लक्ष्य है। तो इस किताब में ये लिखा है कि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी करते हो तो तभी संभव है वो तभी संभव है जब आप लंबे समय तक सिंसियरिटी के साथ मेहनत करो, है ना। वो तभी संभव है। और लंबे समय तक सिंसियरिटी तभी संभव है जब आपको पता हो कि आप उस लंबे और बड़े लक्ष्य के लिए क्यों तैयारी करना चाहते हो। आपका वाई जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग इस एग्जाम को देते हैं। हर कोई सिंसियर नहीं होता है, हर कोई गंभीर नहीं होता है, तो उनका कुछ होता भी नहीं है। लेकिन आप सीरियसली अगर इसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए तैयारी आखिर करना क्यों चाहते हो, ताकि आपको अपने अंदर से मोटिवेशन आए और आप लंबे समय तक बिना किसी डेविएशन के, है ना, बिना किसी टेंशन के मेहनत कर पाओ पूरे कॉन्फिडेंस एंड पूरे कन्विक्शन के साथ। देखिए दोस्तों, हर साल जितने भी टॉपर्स होते हैं या जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं आप उनको उठा के देख लीजिए।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी अच्छे प्रोफेशन में होते हैं, कॉर्पोरेट में किसी अच्छे पद पे बैठे होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हैं, वो किसी और क्षेत्र में जाके भी इतनी मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो यूपीएससी जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किया। कईयों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, कईयों ने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, तो वो इसलिए कर पाए, है ना। आप उनकी स्ट्रेटेजी कॉपी कर सकते हो कि उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, उन्होंने कितनी मेहनत करी, ये कॉपी कर सकते हो। लेकिन जो सबसे पहले उनसे समझने वाली बात है, सीखने वाली ये बात है कि उन्हें ये क्लैरिटी थी कि आखिर वो इस एग्जाम प्रोसेस में एंटर क्यों हुए हैं, है ना। क्योंकि अदरवाइज तो उनके पास और भी करियर ऑप्शंस थे। अगर वो कंफ्यूज रहेंगे, अगर उनको दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, तो इस लंबे प्रोसेस के दौरान वो इजीली डेविएट हो जाएंगे, खुद से डेविएट हो जाएंगे, कोई दूसरे डेविएट कर देंगे कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, इसकी बजाय तो आप ये कर सकते हो, यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कहीं और करोगे तो ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये सवाल जो होते हैं ना, ये बाद में परेशान करते हैं, तो आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। देखिए हमारे समाज में होता क्या है दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है, उसमें बहुत सारे लोग जो है ना इसलिए भी फॉर्म भरते हैं क्योंकि इसके अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा है, पावर है, पैसा है, प्रेस्टीज है। क्योंकि एक तरीके से ये औपनिवेश काल से, है ना, जब से अंग्रेज थे तब से ये ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ चलती आई है। ग्रामीण साइड में अगर आप जाओगे, गांव के अंदर जाओगे, तो जो लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, जो लोग प्रशासन में होते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है ना। तो ये चीज तो है कि पावर, पैसा और प्रेस्टीज होता है, सामाजिक ज्यादा इज्जत मिलती है। परिवार वाले अगर कोई प्रशासन के अंदर हो तो कॉर्पोरेट की बजाय ज्यादा इज्जत करते हैं। तो जो युवा इंसान है, जब वो अपने करियर के लिए असमंजस में होता है कि ये करा जाए या ये करा जाए, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज उसके दिमाग में आती है, तो इन चीजों से प्रभावित होना जो है स्वाभाविक है और गलत भी नहीं है। लेकिन ये इसकी तैयारी करने का मूल कारण नहीं होना चाहिए। मूल कारण खुद के अंदर से आना चाहिए कि आखिर आप क्यों करना चाहते हो, पहली बात ये। दूसरा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि यार उनका कोई दोस्त है, उसने तैयारी करी और वो सिविल सर्वेंट बन गए, है ना। तो एक ग्लैमर होता है, स्पेशली शुरुआत के अंदर जब कोई कलेक्टर बनता है तो एक ग्लैमर होता है। कई मूवीज इसके ऊपर आई है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है ना, जिस तरीके की उनकी लाइफ होती है, जो रुतबा होता है, जो पावर उनके पास होता है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार हम में भी टैलेंट है, हमारे जान पहचान वाले हमारे दोस्त जो है बन गए, तो हम भी तैयारी करके बन जाएंगे। तो ये जो है किसी से इंस्पायर होना अलग बात है। लेकिन क्या होता है, जब केवल कारण जो है ये बाहरी सामाजिक दोस्त वाले कारण जब होते हैं केवल और केवल, तो आप अपनी तैयारी को लंबे समय तक नहीं कर पाते हो। तो इसकी बजाय प्रभावित हो, इंस्पायर हो, है ना, लेकिन अपना कारण ढूंढने की कोशिश करो। देखिए दोस्तों, कॉलेज के बाद आपको एक चीज करने की कोशिश करनी चाहिए, या पहले ही समझनी चाहिए। हर कोई जो होता है कॉलेज से जो ग्रेजुएट होता है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो मेच्योर है, वो अपने डिसीजन जो है क्लैरिटी के साथ ले सकता है। कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो जरूरी लोगों से ले सकता है ना। स्कूल के बच्चे नहीं हो, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए कि आज की तारीख में जब भी आप सोचते हो कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो आपने जो भी डिग्री ली है या ऑलरेडी आप कुछ जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आज की तारीख में मेरे पास करियर को लेकर क्या क्या विकल्प है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई हो सकता है एमबीबीएस है, तो वो फर्दर स्टडीज करके एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, राइट। हो सकता है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, लेकिन एक अगर एमबीबीएस है तो उसे पूरा इवेल्युएट करना चाहिए कि आज की तारीख में मेरे पास कौन कौन से अच्छे विकल्प हैं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2 साल 3 साल में तैयारी करूंगा और उसके बाद भी ये 8 घंटे की जॉब नहीं है। ये एक पब्लिक सर्वेंट है जिसके अंदर आपको लग ही रहना है समाज की सेवा में। तो उतनी मेहनत अगर मैं मान लो एमबीबीएस के बाद हायर स्टडीज लेने में करूं और भी फिर मेडिकल फील्ड में करूं, तो वहां मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं। इसी तरीके से अगर आप एक लॉयर हो, एक सीए हो, या एक आईआईटी से एनआईटी से पढ़े हुए ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, तो आपको इसी तरीके से अपने सारे विकल्पों को सोचना चाहिए कि इन सभी विकल्पों में अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो वो मुझे कहां कहां ले जा सकते हैं। ठीक है। और ये जब आप सोचते हो तो आपके मन में कोई बायस नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम जो करंट में कर रहे होते हैं उसको हम कम आंकते हैं, और जो दूसरी चीज होती है जो अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, उसमें केवल हम हरा हरा देखते हैं, ग्रीन चीजें देखते हैं ना, उसकी कमियां नहीं देखते हैं। वो तो बाद में जब हम एंटर होते हैं तो हमें कमियां पता चलती है। तो कभी भी बायस नहीं होना चाहिए जब हम अलग अलग करियर ऑप्शंस का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमें हमारे दोस्तों की, किसी की गाइडेंस मिल सकती है, कोई मेंटर है, उनकी पूरी हेल्प
हेल्प लेनी चाहिए हमारे सामने जो करियर ऑप्शंस हैं उनका प्रॉपर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन करने के लिए। और उसके बाद अगर जवाब आता है कि सिविल सर्विसेज ही वो चीज है जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो फिर आप जो है आगे बढ़ जाइए, फिर इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। और जब क्योंकि आपने खुद से तय किया है तो आपके अंदर खुद के अंदर है ना वो इंटरनल मोटिवेशन रहेगा, और फिर आपको कोई डेविएट भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर बिल्कुल कड़ी मेहनत करो, समर्पित होके आपको 2 साल तक मेहनत करनी है। कोई थोड़ा जल्दी भी कर सकता है अगर उसकी फाउंडेशन पहले से स्ट्रांग है तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें आप तभी एंटर करें जब आपको बिल्कुल क्लियर हो कि आप इसमें क्यों बनना चाहते हो। अदरवाइज देखिए अभी जो देश है ना उसको जितनी ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है उतनी ही अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, उतनी ही अच्छी इंजीनियर्स की जरूरत है, उतने ही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है ना। कोई सेक्टर कम नहीं है, हर सेक्टर में ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं उन लोगों के लिए जो जीवन भर कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले हैं। और हर सेक्टर के अंदर आप समाज के लिए भी कुछ कर सकते हो और अपने व्यक्तिगत तौर पर भी ग्रोथ के लिए कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है ना तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज के पूछ सकते हैं। आगे और वीडियो जो है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर कर लीजिए, और जो है ये घंटी का बटन है इसे भी दबा लें ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं और अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।